अगर आप भी 5 किलोमीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो, आपका टाइमिंग नहीं आ रहा, आपका टाइमिंग बढ़ के आ रहा है, टाइमिंग आपका 25 मिनट, 30 मिनट, 28 मिनट तक आ रहा है, तो आज मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा भाई उसे आप 20 दिन तक फॉलो कर लो। अगर आपका टाइमिंग 24 मिनट से नीचे नहीं आया तो भाई मैं यूट्यूब छोड़कर चला जाऊंगा गारंटी के साथ। सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है प्रॉपर 5 किलोमीटर के लिए। आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक पर बात करेंगे भाई, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वर्कआउट। आपको कैसा वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए। आप अभी लॉन्ग रनिंग कर रहे हो रोज, या फिर आप डेली 5 किलोमीटर टाइमिंग लगा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने मंडे के दिन आपने टाइमिंग लगाई है तो आपको थर्सडे के दिन क्या करना चाहिए, संडे को अगर आपने लॉन्ग रनिंग की है तो मंडे को क्या करना चाहिए, सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। दूसरा टॉपिक आता है डाइट। आपको रनिंग के बाद क्या डाइट लेनी चाहिए, रनिंग से पहले क्या डाइट लें जिससे रनिंग में सांस न फूले और आपका स्टेमिना बढ़ जाए और रनिंग में बहुत ज्यादा पावर आए, बहुत ज्यादा स्पीड आए, ठीक है। और जैसे आप रात में सोते हो, सोने से पहले क्या लेना चाहिए, और अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो, वर्कआउट से पहले क्या लेना चाहिए, सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। तीसरा जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है टाइमिंग। आपको टाइमिंग लगाना कैसे, अगर आपको टाइमिंग लगाना आ गया तो आपका टाइमिंग 100% कम होगा। और टाइमिंग में ये भी बताऊंगा कि कितने दिन बाद लगाना चाहिए, और टाइमिंग से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, और टाइमिंग से थोड़ी देर पहले क्या खाना चाहिए, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के आखिर में 2 इंपोर्टेंट टिप्स भी रहेंगी, जिसमें एक रहेगा आपका सिन पेन। आपके पैर में दर्द ज्यादा हो रहा है या फिर नी पेन ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो बताऊंगा। और दूसरा इंपोर्टेंट एक डाइट बताऊंगा जो अलग से रहेगा, उसे अगर आप ऐड करोगे रनिंग में आपका जो पावर नहीं लगता है, आखिरी में ताकत नहीं लगता है, वो ताकत लगने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट पर। आपको किस तरह का फॉलो वर्कआउट करना चाहिए। देखिए, रनिंग से पहले आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। रनिंग से पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है। आपको स्ट्रेचिंग पर 15 से 20 मिनट का टाइम देना है। उसके बाद स्लो 1 से 2 राउंड बॉम्प लगाने, स्लो बिल्कुल आराम से। उसके बाद थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग फिर से करनी है। उसके बाद ही आपको रनिंग स्टार्ट करना है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ रनिंग बताऊंगा, आपको रनिंग कितना करना है, वर्कआउट कितना करना है, ठीक है। और जैसे रनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है, और योगा अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करना है, जिससे आपका जो रनिंग में सांस फूलता है, सांस कभी नहीं फूलेगा। देखिए, डे 1 इसमें आपको करना है रेपिटेशन वर्कआउट। इसमें आपको करना है 2400 मीटर की 2 रेपिटेशन। 2400 मीटर यानी कि ट्रैक का 6 राउंड, और अगर आप रोड पर कर रहे हो तो 1200 मीटर जाना करें और 12 मीटर वापस आना करें, ठीक है। ये 2400 मीटर का लगा लिया। उसके बाद आपका जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका 5 से 6 मिनट का, जिसमें आप स्ट्रेचिंग करें, पानी पिए। उसके बाद दूसरा 2400 मीटर का फिर लगाना है। अब देखिए, इसमें आपको टाइम सेट करना है। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप स्टार्ट कर दो पूरे दम से मारो, नहीं लगेगा, ठीक है। आपको करना कैसे वो समझ लीजिए। आप जैसे स्टार्ट करते हो, जहां तक आपसे बन जाता है वहां तक थोड़ा स्पीड लीजिए। उसके बाद बीच में थक जाते हो तो थोड़ा स्टेप चलाइए। इसमें आपको टाइम सेट करना है। टाइम में आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना, ठीक है। टाइम जो पहले रेपिटेशन का टाइम रहेगा वो रहेगा 9.5 मिनट से लेकर आप 12 मिनट या 13 मिनट, या ज्यादा थकान होती है या ज्यादा दिक्कत आती है तो 14 मिनट तक कर सकते हो। इसके बीच में आपको लाना है। इसके बीच में अगर आप टाइम लगाते हो, मान लीजिए अगर आप पहला रेपिटेशन का टाइम 11 मिनट तक लाते हो ना, तो आपका टाइमिंग 100% सही आएगा, ठीक है। पहला रेपिटेशन कर लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर दूसरा रेपिटेशन लगाना है। अगर पहला रेपिटेशन का मान लीजिए 11 मिनट आता है तो दूसरा आपको कोशिश कीजिए 11:10, 11:20 या 11:30 तक लाने की, ठीक है। ऐसे आप करोगे रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है। और आपको टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सारा कुछ इस वर्कआउट से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले दिन आपने ये कर लिया। इसके बाद आप प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करें, पुशअप वगैरह अच्छा लगा है, पेट वर्कआउट ज्यादा करें, ठीक है। पहला दिन हो गया। डे 2 इसमें आपको करना है स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन भाइयों का रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलता है या फिर स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, थोड़ा स्पीड लगाने के बाद थकान बहुत ज्यादा होने लगती है, उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। इसमें कंटिन्यू 8 से 10 राउंड लगाने हैं। करना कैसे है वो समझ लीजिए, और जितना आपसे बनता है उतना आप कीजिए, ठीक है। इसमें आपको कंटिन्यू दौड़ना है। पहला राउंड जो रहेगा वो आपका स्लो रहेगा, बिल्कुल जैसे बॉम्प लगाते हैं वैसे आपने पहला कंप्लीट किया। उसके बाद जो दूसरा स्टार्ट होगा उसमें थोड़ा सा स्पीड देना है। आपको स्टेप अच्छी चलानी है, थोड़े हाथ अच्छे चलाने हैं, ठीक है। स्पीड लगा लिया, दूसरा आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सांस बहुत ज्यादा फूलेगी, थकान बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद क्या करना है, तीसरा राउंड बिल्कुल आराम से स्लो कर देना है, नॉर्मल बॉम्प कर देना है। पूरा कंप्लीट कर लिया बॉम्प में तीसरा, फिर चौथा फिर स्पीड में देना है, थोड़ा स्टेप बढ़ाना है, ठीक है। चौथा कंप्लीट कर दिया, 5वां फिर स्लो होगा जिसमें आपकी पूरी एनर्जी रिकवर हो जाएगी। उसके बाद 6वां फिर स्पीड में लेना है। ऐसे करना है। इससे क्या होगा, देखिए आपको स्पीड बनाना आ जाएगा। जैसे स्पीड बना लिया 400 मीटर का, फिर आपको थोड़ा सा डाउन करके कैसे बढ़ाना, ठीक है, इससे वो समझ में आएगा। और जैसे अगर आपको ऐसा नहीं होता तो आप टाइम से कर सकते हो। 1 मिनट आप स्लो दौड़िए और 40 सेकंड आप फास्ट दौड़िए, थोड़ा स्पीड में दौड़िए, फिर 1 मिनट स्लो दौड़िए, फिर 40 सेकंड फास्ट दौड़िए। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। लगभग आप 8 मिनट या 10 मिनट तक कर सकते हो। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, रनिंग में जो सांस फूलती है वो बहुत ज्यादा कम होगी और बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ेगी आपकी टाइमिंग कम करने में, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे दिन का। इसको आपको एक ही दिन करना, ठीक है। दूसरे दिन को हो गया। अब आता है तीसरे दिन। इसमें आपको करना है स्पीड वर्कआउट। देखिए, आपका 3 दिन का स्पीड रहेगा। पहला 2400 का, दूसरा स्लो फास्ट और तीसरा स्पीड। इसमें आपको लगाना है 600 मीटर के रेपिटेशन। इसमें आपको लगभग 600 मीटर की 4 से 5 रेपिटेशन लगानी। अब जितना आपसे बन जाता है उतना कीजिए। 600 मीटर होता कितना है, ट्रैक का 1.5 राउंड, ठीक है। 1 राउंड लगा लिया और आधा राउंड, ठीक है। 1.5 राउंड लगाना है।
उसमें आपको टाइम सेट करना है। 600 मीटर का एक लगा लिया, जितना बन जाता है आपका 2 मिनट 1:50 या 2.5 मिनट तक या 3 मिनट तक समथिंग, जितना आपसे बन जाता है उतना कीजिए, ठीक है। पहला कंप्लीट कर लिया लगभग 2 मिनट मान लीजिए। उसके बाद रेस्ट लिया आपने लगभग 2.5 से 3 मिनट। उसके बाद फिर अगला लगाया, अगले का मान लीजिए पहला अगर 2 मिनट लगाया तो दूसरा 2:10 तक, 2:15 तक, फिर रेस्ट लिया, फिर तीसरा लगाया, फिर रेस्ट लिया, फिर चौथा लगाया। ऐसे आप करोगे आपको ये समझ में आएगा हमको स्पीड कैसे लेनी है। पहला राउंड जैसे हम लगाते हैं तो कैसे स्पीड लेनी है, और जो आखिरी का नहीं खींचता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी का 1 से 1.5 किलोमीटर कैसे खींचेगा, वो इस वर्कआउट से सारा कुछ समझ में जाएगा। और बीच में थोड़ी बहुत स्पीड कैसे लेनी है वो सारा कुछ समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 दिन का वर्कआउट। इसे आपको अच्छे से फॉलो करना है भाई, ठीक है। अब आता है चौथे दिन। देखिए 3 दिन से हम लगातार स्पीड कर रहे हैं, चौथे दिन हमको नॉर्मल करना है, थोड़ा सा वर्कआउट करना है। आपको इस दिन करना है लॉन्ग रनिंग, जिसमें आप लगभग 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट इतना कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा नहीं करना, 42 मिनट तक आप स्लो रनिंग कीजिए और उसके बाद थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, ठीक है। 4 दिन को हो गया। अब आता है 5वें दिन। इसमें आपको फिर से रेपिटेशन वर्कआउट करना है, लेकिन इसमें करना क्या वो समझ लीजिए। आपको पहला लगाना है 1:24 मीटर का, 1:24 का कंप्लीट किया, रेस्ट लिया आपको लगभग 6 मिनट का। उसके बाद एक लगाना है 1200 मीटर का, 1200 मीटर का लगाया, रेस्ट लिया 4 मिनट या 5 मिनट का। फिर आपको एक और 1200 लगाना है, 2 1200 लगा लिया, रेस्ट लिया। आपको रनिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, आपकी स्पीड अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है। 5 दिन का वर्कआउट हो गया। उसके बाद 6वें दिन आपको कोई वर्कआउट नहीं करना है, उसमें आपको लेना है रेस्ट। ग्राउंड पर आइए, 1 राउंड 2 राउंड बॉम्ब लगाइए, उसके बाद स्ट्रेचिंग प्रॉपर कीजिए, कूल डाउन एक्सरसाइज प्रॉपर कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जो स्ट्रेचिंग की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिए कैसे स्ट्रेचिंग करनी है, कैसे आपको कूल डाउन एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब आता है 7वें दिन। इसमें आपको लगाना है टाइमिंग भाई, 100% कह रहा हूँ भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका टाइमिंग 100% कम होगा भाई। आज जो आपकी टाइमिंग है उसे लिख लीजिए। आपका टाइमिंग अगर 5 किलोमीटर का 28 मिनट आया या 30 मिनट आया, उसे लिख कर रख लीजिए और 5 दिन ये वर्कआउट कीजिए। 7वें दिन आप टाइम लगाइए, इसमें आपको अंतर देखा जाएगा और इसे आप अगले 20 दिन फॉलो करोगे ना तो भाई 100% कह रहा हूँ गारंटी के साथ टाइमिंग कम होगी, ठीक है। ये तो हो गया वर्कआउट का, इसे आप अगले 20 दिन फॉलो कीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आता है डाइट का। डाइट में क्या लें, बहुत ज्यादा समस्या होती है। सुबह क्या लें, रनिंग से पहले, रनिंग के बाद क्या लें, सारा कुछ समझाते हुए देखिए मैं बता रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक सारा कुछ, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आप सुबह उठते हो आपको 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीना है, उसके बाद फ्रेश वगैरह हो जाना है। उसके बाद जब आप ग्राउंड आते हो, बंदों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है प्री वर्कआउट में क्या लें, कोई डब्बा लें, कोई टेबलेट लें या फिर कोई लें। सिंपल सा डाइट बता रहा हूँ, इसमें आपको लेना है थोड़ा सा गुड़ और 1 गिलास पानी, इसे आप लीजिए, इससे बहुत बेनिफिट रहेगा। या फिर रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, एनर्जी बहुत ज्यादा लो है, तो इसके लिए मैं आपको एक कॉफी बता रहा हूँ, उसे लीजिए। इसमें आपको लेना है आधा गिलास पानी, 2 रुपए का एक नेस्कैफे का कॉफी से आता है, उसे लीजिए, डाल लीजिए इसमें थोड़ा सा काला नमक और 1 चम्मच है, इसे मिक्स कर लीजिए। वर्कआउट से 25 से 30 मिनट पहले पी लीजिए इसे। वर्कआउट में रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है भाई कभी नहीं फूलेगी। और जैसे अगर सर्दियों का टाइम नहीं है तो आप इसमें एक लेमन ही मिला सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। इसे पियोगे रनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब आप वर्कआउट कर लेते हो सारा कुछ, और जैसे वर्कआउट के बीच बीच में आपको भूख लगती है तो आप थोड़े बहुत चने ले जा सकते हो या फिर जो किशमिश आता है उसे ले जा सकते हो, ठीक है। वर्कआउट खत्म किया, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, बंदे क्या करते हैं केला वगैरह ज्यादा ले लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रनिंग के बाद क्या लेना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप केला ले लेते हो क्या होता है, गैस ज्यादा बनती है। खाली पेट अगर कुछ खा लेते हो गैस बनती है, पेट सही नहीं रहता। इसके लिए बेस्ट डाइट बता रहा हूँ। इसमें आपको लेना है, देखिए चने, अंकुरित चने, हरी मूंग और सोयाबीन, तीनों को लीजिए, रात में गला दीजिए या फिर 1 दिन पहले गला दीजिए अगर आपको अंकुरित करना है, ठीक है। इसमें आपको साथ में प्याज और टमाटर और थोड़ा सा नमक मिक्स करना है और इसे खाना है। इसे आप खाओगे आपके पेट में कभी गैस नहीं बनेगी और रनिंग में आपका जो पावर नहीं लगता है, रनिंग में पावर आएगा, रनिंग में आपकी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद जब ऐसे आपने ये ले लिया, इसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद आपको लेना है बनाना शेक, जिसमें आपको लेना है 400 ml या 500 ml दूध और आपको 1 से 2 केले। अगर वेट ज्यादा है, वजन कम करना चाहते हो तो केला हटा दीजिए, ठीक है। और जैसे नहीं है, वजन सही है तो ले लीजिए 2 केले। इसमें आपको सारे ड्राई फ्रूट, आपका बादाम हो गया, ड्राई फ्रूट जो भी आपका काजू हो गया, किशमिश हो गया, अंजीर हो गया, 1 से 2 इसे मिला लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके बाद इसे आप एक मिक्सी में पीस लीजिए, इसमें आप 1 चम्मच शहद मिलाइए, इसे आप पियोगे, रनिंग में आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ेगा। रनिंग में जो थकावट होती है, 1 राउंड स्पीड में दौड़ने के बाद जो थकावट होती है वो कभी नहीं होगी भाई, ठीक है। ये हो गया सुबह का। उसके बाद खाना का ध्यान रखना भाई, बंदे क्या करते हैं ये सारा कुछ ले लेते हैं लेकिन खाना खाते हैं 2 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, तो ऐसा नहीं करना है। आपको खाना टाइम टू टाइम लेना है। आपको जो सुबह का खाना है वो 11 साढ़े 11 बजे तक खा लेना है भाई, ठीक है। खाने में आपको सलाद अच्छा रखना है और खाना जो भी आपका घर का हेल्दी खाना है वो खाए, ठीक है। इसके बाद दोपहर में आपको लेना है दलिया, गुड़ और दूध दोनों को ऐड करना है। इसे आप खाओगे, रनिंग में आपकी सांस फूलती है ज्यादा, वो कम होगी और आपका वजन भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद शाम के टाइम आता है तो आपको एक जूस जरूर लेना है। आप चाहे तो चुकंदर, अनार का ले सकते हो मिक्स करके, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है, बहुत फायदा करता है भाई। और अगर आपका भर्ती का आखिरी टाइम है तो भाई इसे रोज लीजिए, ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर आप अंडा वगैरह ले सकते हो वो लीजिए। इसके बाद आपको पनीर अगर लेना चाहो तो पनीर लीजिए भाई, पनीर से बहुत कैल्शियम मिलता है, आपका जो बॉडी में दर्द वगैरह होता है वो कम होगा, तो पनीर लीजिए। आप कच्चा पनीर ले सकते हो
या फिर तल के या सब्जी बनाकर खा सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आप रात को खाना खाते हो, खाना का कोशिश करना है टाइम सही रखने का। खाना आपको जैसे सोते हो ना, सोने से 1 से 1.5 घंटे पहले खाना खा लेना भाई, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पेट में गैस नहीं बनेगी और आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले क्या लेना चाहिए, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको सिंपल लेना है 1 गिलास दूध, जिसमें आपको हल्दी मिलाना है, ठीक है। हल्दी और अश्वगंधा। अश्वगंधा अगर आप मिलाओगे, आप मार्केट चला सकते हो या फिर घर पर पाउडर बना सकते हो, ठीक है। आधा चम्मच अश्वगंधा का मिलाइए। रनिंग में जो पावर नहीं लगता है, आखिरी में खिंचता नहीं है, बहुत ज्यादा थकान होती है, तो वो नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया डाइट का, इसे आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा भाई। सिंपल सी डाइट है। दूसरी बात, सुबह से लेकर शाम तक पानी अच्छा पीना है। आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको 4 लीटर से ऊपर पानी पीना है, ठीक है। ज्यादा कितना भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 लीटर से कम नहीं पीना, ठीक है। ये हो गया डाइट का। इसके बाद अब मैंने आया था तीसरा टॉपिक आया था टाइमिंग का। टाइमिंग कैसे लगाना है सबसे इंपोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी है। टाइमिंग अकेले बिल्कुल नहीं लगानी है। वर्कआउट आप अकेले करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आप टाइमिंग लगाओ ग्रुप में लगाओ। ग्रुप नहीं है, गाँव में हो, अकेले हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है साइकिल। अपने भाई दोस्त या किसी को भी फ्रेंड को साथ में लाइए साइकिल से, वो साइकिल चलाए और आप टाइमिंग लगाओ, 100% कम होगी, ठीक है। टाइमिंग से 1 दिन पहले प्रॉपर रेस्ट, जिसमें आप पूरा स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, डाइट वगैरह अच्छा लीजिए, ठीक है। आपको नींद प्रॉपर लेना भाई, ध्यान रखना है। टाइमिंग से 1 दिन पहले रात में ध्यान रखना है, ज्यादा मोबाइल वगैरह ना चलाएं। प्रॉपर 7 से 8 घंटे या 9 घंटे की नींद ले। और जो आप टाइमिंग लगाओ थोड़ा लेट लगाएं, ठीक है। आप कोशिश करें 7 बजे या 7:30 बजे अंदर आप टाइमिंग लगाएं, ठीक है। और अगर शाम को लगाते हो तो शाम को भी लगा सकते हो, ठीक है। टाइमिंग में एक बात ध्यान रखना है, जितना हो सके हल्का कपड़ा पहने, ठीक है। इस तरह का आप शॉर्ट कपड़ा पहने। अगर आप इनर वगैरह या ज्यादा भारी कपड़ा पहनोगे, उससे क्या होगा, बॉडी सही से चल नहीं पाता है और टाइमिंग नहीं आती। दूसरी बात, लोवर वगैरह में टाइमिंग ना लगाएं। अगर आप हाफ में लगाओगे या टाइटी वगैरह में लगाओगे ना, तो टाइमिंग अच्छा आएगा, अच्छा खींचेगा, स्टेप अच्छा खुलेगा, ठीक है। तो ये हो गया सारा कुछ। इसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। रनिंग से पहले क्या लेना चाहिए, जिस दिन आप अगर टाइमिंग लगाते हो, टाइमिंग से पहले आप इलेक्ट्रोल पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो। उसे आप अगर 1 लीटर पानी में घोरकर पियोगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। रनिंग में आपका गला नहीं सूखे और एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, इसे आपको अच्छे से फॉलो करना है। अब मैंने आपको 2 टिप्स का बताया था। जैसे रनिंग में आपको सन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर डाइट अच्छा रखोगे तो आपके दर्द नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपके थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो इसके लिए आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग कीजिए, ठीक है। स्ट्रेचिंग करोगे दर्द बहुत कम होगा। रनिंग से पहले लगभग 10 मिनट 15 मिनट स्ट्रेचिंग करोगे और रनिंग के बाद प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज करोगे, दर्द नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर दर्द हो रहा है तो ग्राउंड रेगुलर रहें। ग्राउंड जाकर आप कुछ नहीं तो अपर चेस्ट का वर्कआउट करें, आप कोर वर्कआउट करें। अगर आपका कोर वर्कआउट अच्छा रहेगा तो रनिंग सही होगा। दूसरी बात, हफ्ते में 2 दिन आपको लेग वर्कआउट करना है, यानी कि पैर मजबूत करने की एक्सरसाइज। अगर उन्हें करोगे तो पैर में दर्द नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। इसके दूसरा आता है ओवरलोड वर्कआउट। आपको ओवरलोड वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है। बंदे क्या करते हैं, सुबह भी रनिंग कर रहे हैं और शाम को भी रनिंग कर रहे हैं। इससे क्या होता है, पैरों में दर्द जल्दी स्टार्ट होता है। अगर आप एक टाइम वर्कआउट करोगे तो आपका एनर्जी अच्छा लगेगा, आपसे ताकत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप दोनों टाइम वर्कआउट करोगे तो आपके बॉडी में पेन रहेगा, दर्द रहेगा, थकान रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना है, एक ही टाइम वर्कआउट करना है। और जो मैंने वर्कआउट बताया इसे आप फॉलो करोगे, 100% टाइमिंग कम होगी। और भाई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। जय।